चप्पल वही है ना। फिर क्या सामूहिक फोटो ले लेंगे। आ जाइए सब लोग, बच्चे लोग कितने सवार देते हैं आप? टीचर को एक बार मूर्धन्य साहित्यकार, साहित्य मनीषी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें मां सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रशासनिक दृष्टि से वे बहुत सफल व्यक्ति रहे। राजनांदगांव नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, खुज्जी विधानसभा के विधायक रहे, रायगढ़ के वे दीवान रहे, रायगढ़ रियासत में वे दीवान रहे, रायपुर नगर निगम में वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा उन्होंने डी.लिट की उपाधि नागपुर विद्यापीठ से प्राप्त की थी। कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय और मूर्धन्य साहित्यकार रहे। उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना की। मैं अजय शुक्ला, सचिव कानिकुब्ज सभा, राजनांदगांव। मेरे बाबा हैं और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैंने इस परिवार में जन्म। बचपन से ही हम लोगों का आना जाना यहाँ पे रहा है। तो वो उनका दिनचर्या सवेरे 3 बजे से शुरू होती थी और उसके बाद सवेरे मॉर्निंग वॉक, लोगों का आना जाना मिलना सब लगा रहता था। रामचंद्र के साहित्य से वो जुड़े हुए थे और वो अंतिम सांस तक उस विधा में जुड़े रहे। उन्होंने डी.लिट की उपाधि नागपुर से ली, रायगढ़ में दीवान रहे, विजिलेंस कमिश्नर रहे, बिलासपुर में विधायक खुज्जी रहे। इस तरह से उनका राजनीतिक और सामाजिक और साहित्यिक सफर जारी रहा। और मैं प्रदीप कुमार मिश्रा और सवार देंगे भैया, चिंता करें। राम काव्य परंपरा के सबसे बड़े रचनाकार कवि के रूप में हिंदी साहित्य में उनका जो है नाम सनक्षरों में अच्छी है। इस प्रकार से उनके समान अभी तो कोई साहित्यकार नहीं दिखाई पड़ता है जिसने सिर्फ राम पर 3 महाकाव्यों की रचना की है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज उनकी 126वीं जयंती पर हम सभी नगरवासी, विद्यार्थी, शिक्षक और समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस धरती के लिए, राजनांदगांव के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि वैसे व्यक्ति को हम याद करते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं और अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शंकर मंदिराय, विभागाध्यक्ष हिंदी, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव। दिखा दिया पहले। आज संस्कार धानी राजनांदगांव में यहाँ के साहित्य मनीषी, मानस के राजहंस डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी की 126वीं जयंती के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रातः त्रिवेणी परिसर में उनके प्रतिमा में पुष्पांजलि, दोपहर 1 बजे डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र हाई स्कूल बसंतपुर में विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं जैसे निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और उसके पश्चात पुरस्कार वितरण किया जाएगा। राजनांदगांव कानिकुब्ज सभा एवं नांदगांव साहित्य एवं संस्कृति परिषद की ओर से शाम को 5 बजे इनके साहित्य, इनके दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन पर परिसंवाद का आयोजन किया गया है। इसमें बंग हिंदी परिषद के सचिव डॉक्टर R.N. त्रिपाठी कलकत्ता से जुड़े रहेंगे और यहाँ के साहित्यकार
डॉक्टर शंकर मुनि राय एवं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के अलावा विदेशों से भी अध्येताओं की जुड़ने की अनुमति प्राप्त हुई है। धन्यवाद। मैं अखिलेश तिवारी, अध्यक्ष नांदगांव साहित्य एवं संस्कृति परिषद। राजनांदगांव संस्कारधानी है और ये यूं ही संस्कारधानी नहीं बना। इसकी मूर्ति आप जो देख रहे हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र जी, जिनकी आज जन्म जयंती है, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी और हमारे मुक्ति बोध जी, ऐसे ये 3 महारथियों ने साहित्य के क्षेत्र में राजनांदगांव के नाम को पूरे देश के अंदर विकसित किया। और राजनांदगांव इस वजह से ही संस्कारधानी कहलाता है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि ये जो मूर्ति स्मारक यहाँ पर बना हुआ है, वो उस समय जब बनाए तो मैं स्वयं महापौर था। और आगे भी जो काम हम बता रहे हैं वो काम भी अभी हम ही लोग करेंगे। इसके लिए मैं समाज को आश्वस्त करता हूँ वो काम हो जाएगा। आपको जैसे जब भी यहाँ के लिए जो काम बताएंगे वो काम पूरा होगा। जन्म जयंती के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को और अपेक्षा करता हूँ कि हम उनसे प्रेरणा लेकर के साहित्य के क्षेत्र में सभी आगे बढ़ें।